हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में महारानी ने 96 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। महारानी ने ब्रिटेन की राजगद्दी पर 70 वर्षों तक शासन किया और उन्होंने इस दौरान 15 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। महारानी के निधन पर 10 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। महारानी के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स तृतीय नए किंग बन गए हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल पर और यह भी डिस्कस करेंगे कि महारानी के निधन के बाद क्या क्या बदलाव होंगे। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ पिछले कुछ समय से बीमार थी और वह फिलहाल स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में रह रही थी। वहीं पर उनका निधन हो गया। महारानी ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रहीं। एलिजाबेथ का जन्म 1926 में हुआ। अपने पिता किंग जॉर्ज की मृत्यु के बाद 1953 में उन्होंने ब्रिटेन की महारानी का पद ग्रहण किया। जब एलिजाबेथ क्वीन बनी, पूरी दुनिया ही नहीं ब्रिटेन में भी राजशाही पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन महारानी एलिजाबेथ ने तमाम विरोध के बावजूद शाही परिवार के रुतबे और असर को बरकरार रखा। भारत में 200 साल शासन करने वाले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है। सन 1600 ईस्वी में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। भारत की यात्रा करने वाले पहले किंग जॉर्ज पंचम थे, जो 1911 ईस्वी में अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत आए थे। 1947 में एलिजाबेथ द्वितीय ने डेनमार्क और ग्रीस के राजकुमार फिलिप से शादी की। एलिजाबेथ और फिलिप के 4 बच्चे हुए, चार्ल्स, एनी, एंड्रू और एडवर्ड। चूंकि चार्ल्स सबसे बड़े हैं, इसलिए वह ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं। प्रिंस चार्ल्स के बाद चार्ल्स के बेटे प्रिंस विलियम राजगद्दी संभालेंगे। महारानी के निधन के बाद प्रधानमंत्री लिज ट्रस को एक फोन कॉल के जरिए जानकारी दी गई, जिसमें एक कोड के जरिए कहा गया, लंदन ब्रिज इज डाउन। महारानी के निधन के बाद क्या होगा, इसका एक पूरा प्लान ब्रिटेन सरकार की तरफ से बनाया गया है। इस पूरे प्लान को ऑपरेशन लंदन ब्रिज कोड नेम दिया गया है। यह कोड कई सालों तक सीक्रेट ही रहा, लेकिन कुछ साल पहले इसके बारे में कई अहम जानकारियां सामने आई। नियम के तहत महारानी के निधन के बाद प्रधानमंत्री को एक फोन कॉल के जरिए जानकारी दी जाएगी। एक सरकारी अधिकारी उन्हें कोड के जरिए हालात की जानकारी देगा। यह अधिकारी उन्हें कहेगा, लंदन ब्रिज इज डाउन। इसके बाद एक न्यूज फ्लैश के जरिए प्रेस एसोसिएशन वायर पर उनके निधन की खबर का ऐलान किया जाएगा। फिर शाही परिवार सारी तैयारियों में जुट जाएगा। उनकी आंखों को बंद कर दिया जाएगा और नया राजा घोषित कर दिया जाएगा। महारानी के निधन के बाद बकिंघम पैलेस के दरवाजे पर शोक के कपड़े पहने एक सेवक नजर आएगा और एक नोटिस गेट पर लगाएगा। जब वह ऐसा करेगा तो महल की वेबसाइट एक शोक संदेश में बदल जाएगी और सिंगल पेज की वेबसाइट पर वही संदेश नजर आएगा। कुछ ऐसा ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर किया गया है। महारानी के निधन के बाद 15 देशों की सरकारों को इसकी सूचना दी गई है। कनाडा समेत दुनिया के इन 15 देशों पर महारानी का शासन था। महारानी के निधन पर उन देशों में भी झंडा झुकाया जाएगा जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। कॉमनवेल्थ उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे। कॉमनवेल्थ के बाहर भी कुछ ऐसे यूरोपीय कंट्रीज हैं जो अपना झंडा झुका सकते हैं। इनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी के बाद ब्रिटिश सिंहासन पर काबिज होने वाली पहली ब्रिटिश शासक थी। उन्होंने अपने 70 साल के लंबे शासनकाल में 3 बार भारत का दौरा किया, 1961, 1983 और 1997। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि भारत की विविधता हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। 1961 में महारानी एलिजाबेथ ने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का दौरा किया था। एलिजाबेथ और फिलिप तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निमंत्रण पर भारत की गणतंत्र दिवस परेड में सम्मानित अतिथि थे। महारानी को हमेशा से कॉमनवेल्थ देशों से रिश्तों में दिलचस्पी रही और उन्होंने रंग भेद के खात्मे के बाद 1995 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। महारानी के शासनकाल में कई सियासी मुश्किलें भी आईं। 1956 में सुएज नहर संकट में ब्रिटेन की छवि को नुकसान पहुंचा, जब मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसे रोकने के लिए भेजी गई ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों को वापस आना पड़ा।
मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन महारानी एलिजाबेथ से उनके रिश्ते सामान्य नहीं रहे। थैचर के तौर तरीके महारानी को पसंद नहीं आए। इसकी वजह ये थी, महारानी को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में पुराने अफ्रीकी उपनिवेशों से रिश्ते बेहतर करने में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन मार्गरेट थैचर का अफ्रीकी देशों के प्रति रवैया महारानी को पसंद नहीं था। प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना के अलगाव की वजह से शाही परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा और डायना की मौत के बाद महारानी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। महारानी के लिए मुश्किल वक्त 2014 में भी आया, जब स्कॉटलैंड को जनमत संग्रह के माध्यम से ब्रिटेन से अलग करने की बात उठी थी। महारानी ने लोगों से अपील की थी कि वह सोच समझकर फैसला लें। जनता ने शायद उनकी बात सुन ली और स्कॉटलैंड के अलगाव के प्रस्ताव को जरूरी समर्थन नहीं मिला। महारानी एलिजाबेथ का करीब 7 दशक लंबा शासनकाल काफी उथल पुथल वाला रहा, लेकिन उन्होंने सभी चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने ताज और अपनी जनता के नाम कर दी। महारानी के निधन पर दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शोक व्यक्त किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर एक किस्सा शेयर किया है, जिसमें महारानी ने अपने वेडिंग पर महात्मा गांधी द्वारा उपहार में दिए गए रुमाल को उन्हें दिखाया था। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि पीएम श्री योजना, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पीएम श्री योजना एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।